आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक यूनिट्स ऑफ टाइम। हमने अपने पिछले वीडियो में यूनिट ऑफ मास के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स कुछ बिगर यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टाइम के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्मॉलर यूनिट्स और उसके बिगर यूनिट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? सेकंड का डेफिनेशन, सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एस से भी लिख सकते हैं या सी से भी लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ सेकंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे। मीन सोलर डे का ये 1/86,400 पार्ट होता है। मीन्स 1 सेकेंड इज इक्वल टू, वी कैन से दैट 1/86,400 इंटू 1 मीन सोलर डे। मीन सोलर डे का मतलब या 1 सोलर डे का मतलब द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ के थ्रू अपने एक्सिस पे पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है? हमारा 1 सोलर डे होता है। और अर्थ को अपने एक्सिस के रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? हमारा टोटल 24 आवर्स लगता है। मतलब एक दिन में, मतलब जो पूरा एक दिन हमारा होता है, उस पूरे एक दिन में, उस 24 घंटे में अर्थ अपना एक्सिस का एक रोटेशन क्या करता है? कंप्लीट करता है। मीन सोलर डे, जबकि हम जानते हैं जो मीन सोलर डे होता है वो कांस्टेंट नहीं होता थ्रू आउट द ईयर, हमेशा वेरी करता रहता है। ठीक, 15 मिनट 20 मिनट ये हमेशा वेरी करता रहता है। जो ये डेफिनेशन था सेकंड का, ये कुछ सालों तक चला था, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि सोलर डेज क्या है वो पूरे साल कांस्टेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ वेरी हो रहा है। तो कुछ साइंटिस्टों ने 1956 में कुछ साइंटिस्टों ने ये कंसीडर किया कि 1 ईयर 1912 आवर्स, 1 ईयर 1912 आवर्स को क्या कंसीडर किया था? एफेमेरिस टाइम। एफेमेरिस टाइम क्या होता है? एफेमेरिस टाइम क्या होता है? एक फॉर्मल स्टैंडर्ड एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के थ्रू अडॉप्ट किया गया था। कब? 1950s में। इसका क्या काम था? एफेमेरिस टाइम कैसे हम लोग ऑब्टेन करते थे? बाय ऑब्जर्विंग द ऑर्बिटल पोजीशन। किसी भी प्लेनेट का ऑर्बिटल पोजीशन हम लोग ऑब्जर्व करके एफेमेरिस टाइम हम लोग क्या करते थे? ऑब्टेन करते थे। एफेमेरिस टाइम को कितना माना गया था उस समय? 1 ईयर 1900 इंटू 12 आवर्स। अब बात करते हैं 1 ईयर 1900 का मतलब क्या था? 1 ईयर 1900 क्या होता है? 365 डेज .2422 डेज होता है। मीन्स इसको हम अगर सेकंड में चेंज करें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 86,400 सेकंड। तो इसको जब सेकंड में चेंज करेंगे तो इसमें 86,400 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इतना सेकंड मिलेगा। कितना? 3,56,926.08 सेकंड होता है। कितने में? 1 ईयर 1900 में। हेंस इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर 1900 1 सेकंड इज डिफाइंड है। बाद में हमने 1 ईयर 1900 के टर्म्स में सेकंड को डिफाइन किया तो क्या बताया? 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3,15,56,926.0th पार्ट ऑफ द ईयर 1900। मीन्स ये 1 ईयर 1900 का कौन सा पार्ट होता है? ये इतनावां पार्ट, जो इतनावां भाग होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 सेकंड के इक्वल होगा। बाद में फिर 1964 में 1 सेकंड का एक दूसरा डेफिनेशन दिया गया था। किस टर्म में दिया गया था? एनर्जी चेंज इन सीजियम एटम। सीजियम एटम में एनर्जी चेंज होने के टर्म में क्या दिया गया था? 1 सेकंड का दूसरा डेफिनेशन 1964 में दिया गया था। और बताया गया था कि 1 सेकंड का क्या कैसे डिफाइन किया जाता है? 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑफ दिस 919263170 वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन हाइपर फाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। कहने का मतलब है कि किसी भी रेडिएशन का इतने वाइब्रेशन का किसके करस्पॉन्डिंग में? सीजियम एटम के ग्राउंड स्टेट के हाइपर फाइन लेवल कि दोनों क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना था। ग्राउंड स्टेट का जो हाइपर लेवल स्टेट था, हाइपर फाइन लेवल था। हाइपर फाइन का मतलब जो बहुत ही अच्छा हो, एक्सट्रीमली फाइन हो, उस लेवल में क्या था? उसका इतना वाइब्रेशन रेडिएशन का क्या होता है? रेडिएशन के इक्वल होता है। ठीक, फिर आता है हमारा स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। क्या क्या होते हैं? क्या क्या स्मॉलर यूनिट्स है? मिली सेकेंड होता है। मिली सेकेंड को फॉर्म में
ms लिखते हैं, जिसमें 1 मिली सेकेंड में कितना होता है 10⁻³ सेकेंड होता है, और माइक्रो सेकेंड होता है स्मॉलर यूनिट टाइम के। और भी माइक्रो सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में म्यू एस से दिखाते हैं, दैट इज 10⁻6 सेकेंड होता है। 1 शेक होता है, शेक कितने के इक्वल होता है 10⁻8 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड को ns से दिखाते हैं, जो किसके इक्वल होता है 10⁻9 सेकेंड का। दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम, दैट इज मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, शेक एंड नैनो सेकेंड। हम अब बात करते हैं हम लोग टाइम के कुछ बड़े यूनिट्स की, जैसे मिनट हुआ। मिनट में हमको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होता है 7 सेकंड हो गया। आर हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करें 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 3600 सेकंड। मीन्स 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। डे हो गया, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1440 मीन्स 1440 मिनट। और इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज होगा सेकंड में, दैट इज़ 1 दिन में कितना हमारा सेकंड होता है 86/400 सेकंड होता है। लूनार मंथ की बात करते हैं। लूनार मंथ क्या होता है, जो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर होता है वो किसके बेसिस पे काम करता है, वो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये हमारा किस बेस्ड पे होता है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मीन्स जो जो अर्थ है जो सन के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है, उसके बेसिस पे हमारा वेस्टर्न कैलेंडर होता है। जबकि जो हमारे हिंदू कैलेंडर होता है या मुस्लिम कैलेंडर होता है वो किसके बेसिस पे माना जाता है, ऑन द फेजेस ऑफ द मून। जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है जिसको या मुस्लिम कैलेंडर बोलते हैं, वो किस बेसिस पे होता है, फेजेस ऑफ द मून के बेसिस पे होता है, जिसको हम अर्थ से देखते हैं। और इसी कैलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कैलेंडर में जो 1 मंथ होता है, हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर का जो 1 मंथ होता है किसके इक्वल होता है, द टाइम ऑफ लूनार साइकिल, जो कितने दिन का होता है 29.5 डेज का होता है। और वो इसी तरह 12 लूनार मंथ कितना होता है, जब 29.5 डेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अप्रॉक्स में आएगा 354.37 डेज। मीन्स लूनार मंथ क्या होता है हमारा, जो हिंदू या मुस्लिम कैलेंडर्स होते हैं उसका जो 1 मंथ होता है वो 1 लूनार मंथ के इक्वल होता है, जो कितना होता है 29.5 डेज़ का होता है। वही उसी तरह अगर लूनार ईयर निकालें तो एक ही 12 मंथ होते हैं, तो 12 लूनार मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 354.37 डेज़। और ये जो लूनार मंथ होता है 1 ईयर लूनार कैलेंडर जो होता है वो हमारे वेस्टर्न कैलेंडर से कितना कम होता है 10 दिन कम होता है। अब बात करते हैं मंथ की। मंथ क्या होता है, सबको पता है मंथ क्या होता है। एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, जिसमें 12 मंथ में 365 डेज़ होते हैं। और 12 मंथ हमारा किसके इक्वल होता है 1 ईयर के इक्वल होता है। 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं 365 डेज़ होते हैं। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं 86,400 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 ईयर में कितने सेकंड आते हैं 3.1536 × 10⁻7 सेकंड। अब बात करते हैं लीप ईयर की। एक लीप ईयर किसके इक्वल होता है 366 डेज़ के इक्वल होता है। लीप ईयर में कितने डेज़ का होता है 366 डेज़ का। ये होता है हमारा हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है। ये 4 साल बाद क्यों लीप ईयर आता है, क्योंकि जो हमारा 1 साल होता है, जो हमारा अर्थ है, जो सन का जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो 365 दिन 6 घंटे में कंप्लीट होता है। तो वही 4 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। मीन्स 4 घंटे का कितना होगा 4 साल का 4 साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा होगा तो 24 घंटा होगा। वही एक दिन हम किस में ले जाके ऐड कर देते हैं फरवरी में, जो हमारा क्या बन जाता है लीप ईयर बन जाता है। वो कितने डेज़ का होता है 366 डेज़ का होता है। फिर बात करते हैं डिकेड का। डिकेड का मतलब होता है कि 1 डिकेड में कितने ईयर होते हैं 10 ईयर्स होते हैं, जिसमें हमारा 3.1536 × 10⁸ सेकंड होता है। सेंचुरी में सबको पता है दैट इज़ 100 ईयर्स, दैट इज कितना 3.1536 × 10⁹ सेकंड होता है। मिलेनियम में कितने ईयर होते हैं 1000 ईयर होते हैं, और उसमें सेकंड कितना होता है 3.16 × 10⁻10 सेकंड। कुछ बिगर यूनिट्स की समरी दी हुई है। मिनट हो गया, आर हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम। मिनट में 60 सेकंड होता है, आर में 3600 सेकंड होता है, डे में 86,400 सेकंड होता है। मंथ में कितने सेकंड होते हैं एक मंथ में, ये 1 मिनट 1 आवर 1 डे 1 मंथ में 2.592 × 10⁻6 सेकंड होता है। ईयर में 3.1536 × 10⁻7 सेकंड
एंड डिकेड में 3.1536 इंटू 10⁻8 सेकेंड होता है। सेंचुरी में कितने सेकेंड होते हैं? 3.1536 इंटू 10⁻9 सेकेंड। मिलेनियम में 3.153 इंटू 10⁻10 सेकेंड।